हेलो दोस्तों आप ये जो आप तालाब के किनारे किनारे पौधे देख रहे हैं, ये बेहया है। हमारे यहाँ इसको बेहया कहते हैं, और किसी इलाके में बेशर्म कहते हैं, और किसी इलाके में इसको सदाबहार कहते हैं। तो दोस्तों, इस पौधे को आपको बताने का मेरा यही मतलब था कि आप लोग अगर नहीं जानते हैं बेहया क्या होता है, नाम सुना होगा अगर कहीं पे, तो हमने सोचा आपको दिखाएं। और ये किस काम आता है हम आपको बता रहे हैं। इसको देखिए, पत्ते कितने हरे भरे हैं। इसकी टहनियाँ तोड़ो तो टूटेगा नहीं, अंदर ऐसा रेशा जैसा रहता है, रस्सी जैसा रहता है। सूखने पे ही टूटता है ये। अब ऐसे तोड़ेंगे ना तो टूटेगा नहीं, तो लचक जाता है। और ये इतना आप समझ लें इसके बारे में कि जानवर इसको कतई नहीं खाते, क्योंकि जानवर तो जानवर हैं, उनको तो पता रहता है कि हमें क्या खाना, क्या घास खाते रहते हैं। तो उसमें भी कोई चीज़ विषाक्त होती है तो उसको नहीं छूते हो। उसी तरह से जानवरों के लिए विषाक्त है ये। ज़बरदस्ती उनको अगर पीस के पिला दो तो फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो आजकल तो ये बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि लोग इसको काफ़ी हद तक निकाल चुके हैं कि किसी काम तो आता नहीं है, सिर्फ जगह कवर कर लेता है। और जहाँ हो जाता है इतना जंगल हो जाता है कि फिर उसके अंदर, अब देख रहे हैं तालाब में कोई जानवर जाके पानी नहीं पी सकता। एक गांव के बीच में है, तो कोई इसमें जानवर नहीं घुस पाएगा, चारों तरफ से कब्जा करके बैठा हुआ है। और इतना बेशर्म होता है कि इसको उजाड़ते रहो होता रहता है। इसकी डंडी कहीं भी आपसे गलती से पड़ गई पानी के किनारे, या पानी वहाँ पड़ गया, आप नल वल के पास जहाँ नल से पानी निकलता है वहाँ पे भी इसकी सूखी हुई लकड़ी अगर वहाँ पर रख दीजिए तो ये वहाँ पे पौधा बन जाता है। ये ऐसा है, ये बेशर्म पौधा है। और ये एंटीबैक्टीरियल गुण है इनके अंदर थोड़े बहुत। जैसे इनकी पत्ती है, जो चोट लगी है, सूजन आ गई है, तो घी लगा के गर्म करके बांधने से ठीक हो जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे सब्सिट्यूट भी वो भी हैं। जैसे मदार का पत्ता है और अरंडी का पत्ता है। इनके भी पत्ते भी यही काम करते हैं जो ये करता है। एक चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी होती है कि ये, अगर आपको कोई फोड़ा या कोई घाव हुआ है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो बैक्टीरिया हो गया उसके अंदर, तो इसका रस जूस निकाल के, इसका जो दूध होता है वो निकाल के, अगर आप 10-5 पत्ते तोड़ोगे तो 1 चम्मच दूध निकल आता है। तो उसको आप अगर उस घाव पे लगा देंगे तो इसमें पॉइजन होता है, तो उसके जो दूध में, तो इसके दूध में पॉइजन होता है, तो कीड़े वहाँ मर जाते हैं, लेकिन आपको हानि नहीं पहुँचेगी, कुछ आपके घाव को ठीक करता है। बस यही गुण है इनके अंदर और कुछ भी नहीं है, बाकी सब बेकार है। इसकी लकड़ी अगर लोग काटते हैं कभी कभी, अपने तालाब को साफ करते हैं, काट के कहीं रख देते हैं, सूख जाती है, तो उससे खाना नहीं पकता पहले। आजकल तो गैस से खाना बनता है, लेकिन जब लकड़ी से खाना बनता था तो इसके पौधे को कोई जलाता नहीं था कि टीबी हो जाएगी, मतलब दूषित धुआं निकलता है इसका, और ठीक से जलता भी नहीं हो, उसके अंदर रस्सी जैसा होता है। ये हाल है इसका। तो मैंने सोचा आपको दिखाएं ये बेहया जो अभी लुप्त होते जा रहा है। बहुत कम जगह रह गई है। ये तालाब पूरे गांव का है, तो पर्सनल एक जन का होता तो यहाँ पे भी ये फेंक दिए होते निकाल के। तो ये इसकी ये हाल है। पहले था हमारे टाइम पे कि ये कहीं पे भी नदी के किनारे दिख जाता था, जहाँ भी तालाब होता था उसका अगर केयर नहीं हो रहा तालाब का, तो ये वहाँ बहुत हो जाता था। पता नहीं कहाँ से कोई लकड़ी लाके डाल देता है, कुछ भी कर देता है, ये उग जाता है। और ये इस जो पानी है, आप पानी देखो, आप हरा हरा देख रहे होंगे। तालाब का पानी जो है वो आपको हरे कलर के दिखाई दे दिया था। तो हम आपको दिखाते हैं, इसका पानी जो है वो हरा हरा है, दिख रहा है आपको। तो ये काई है,
ये भी एक पौधा ही होता है दोस्तों, पानी के ऊपर तैरता रहता है। और अगर इसको भी पकड़ के उठाओ देखो तो इसके नीचे छोटी सी जड़ होती है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बेहया बेशर्म सदाबहार नाम की पौधा कैसे होता है, और इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। नुकसान तो बहुत है, फायदा बहुत कम है। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने सोचा आपको पौधा दिखाऊं। तो हमने इसको ढूंढा, पौधे को मुझे ढूंढना पड़ा कि ये कहाँ पे है। तो किसी ने बताया मुझे यहाँ पे है, वहाँ जाके देखिए। तो ये पौधा ऐसा है दोस्तों। तो आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इस पौधे को आपको दिखा रहे हैं। तो बाकी ये किसी काम को नहीं आता, ये बस जहाँ रहता है जान की जंजाल बन जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइटम दबाना, लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।